जय श्री राम, जय श्री राम। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे। बचन मोर तज रहई, घर परिहरी सिलूषणे। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साहु, नरक परो बरु सुरपुर जाओ। सब दुख दुसहा सुवावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होही। जगत में चाहे अपयश हो और यश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, उनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जान लड़काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछूं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात। आय सुदेई हर सिंह, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, हितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण संजाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं,
चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आजस पाली जन्म फल पाई हूँ बेगही ओ रजाई विदा मातु सन आवो मांगी चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। असे कही राम गवनु तब कीन्हा भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनिया जो जह सुनई धुनई सिर सोई बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख मुखाहि लोचन स्त्रमहि शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही मांझ विधि बात बेगारी जहाँ तहाँ दही कई कई यही गारी। यही पापिनी पूजिका पर छाई भवन पर पावक धरो। सब मेल मिल गए हैं, सब संयोग ठीक हो गए थे। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काली चाह दीखा डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबोधिया भागी भई रघुवंश बेन बनियागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठी एड़े ही काटा सुख महु सोख ठाट धरी ठाटा। सदा राम ही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ जब विधि अगहूं अगाध दुराऊ।
निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। जय श्री राम, जय श्री राम।